नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपने तैयारी में लगे होंगे मेरे भाई। तो अगर आपको भी 2026 में बोर्ड परीक्षा मैट्रिक का देना है मेरे भाई, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो आपके बोर्ड परीक्षा में हर हाल में यहीं से प्रश्न आएंगे। तो मेरे भाई वीडियो को पूरा देखना। देखो, अगर आप 2026 में मैट्रिक का बोर्ड परीक्षा देंगे तो अंतिम समय में फिजिक्स की तैयारी कैसी है यह आपको जांचना है। इस वीडियो से यह पता चलेगा मेरे भाई कि अब आपके बोर्ड एग्जाम में मात्र 4 महीना ही बचा है। तो इन 4 महीनों से पहले आपने कितना बढ़िया फिजिक्स में पढ़ा, उन सब का तैयारी आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा कि आपने कितना पढ़ा हुआ है, ठीक ना। तो मेरा भाई, और यह भी पता करना है आपको कि 35 में आप कितना सही कर सकते हैं फिजिक्स में। आप 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लाया हूँ और आपको यह देखना है कि 35 में हमारा कितना सही होता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। मेरे भाई, सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे गए हैं और आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में भी आने की संभावना 100% है, इसलिए सभी प्रश्नों को याद कर लेना। तो पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरण मेरे भाई गमन करती है कहाँ? तो प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह भी देखना कि आपका 35 में कितना सही होता है, अंत में ज़रूर बताना। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम कहाँ होता है? निर्वात में जी नहीं, जल में नहीं, बल्कि वायु में मेरा भाई। प्रकाश का वेग न्यूनतम वायु में होता है। सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? समतल दर्पण जी नहीं, वो अवतल दर्पण जी नहीं, उत्तल लेंस नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण मेरे भाई। अगर आप कोई बाइक सवार होता है, गाड़ी चलाने वाले होते हैं, उसके पीछे साइड में एक उत्तल दर्पण लगा होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो मोटर कार के हेडलाइट में कहेगा तो अवतल दर्पण, याद रखना, हेडलाइट में अवतल दर्पण, लेकिन साइड मिरर में कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न मेरे भाई, सभी प्रश्न याद कर लेना और यह देखना कि आपका कितना सही होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। ये आंसर इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। तो प्रकाश की जो किरण होती है उसका पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर किरण आरेख कहा जाता है। ये आंसर बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो फोकसांतर क्षमता बराबर P/1/f होता है। तो 2D है, तो सही आंसर 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। सी आंसर बिल्कुल राइट है, डी आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्र, कहता है यहाँ पे कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 cm है। देखो खबरी 50 cm है, तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो उत्तल लेंस में मेरे भाई वस्तु की फोकस दूरी धनात्मक में होती है। तो सही आंसर डी इसका भी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश के किरणों को समूह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश के किरणों को समूह को किरण पुंज कहते हैं। बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। इसका मतलब दूर नहीं देख रहा है, यानी निकट को देख रहा है, दूर को नहीं दिख रहा है, तो जो दिखे वही दोष होता है। तो निकट दृष्टि दोष उस व्यक्ति में है और निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर हो, कहता है किसी दूरदृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। रेटिना के आगे बनता है दूरदृष्टि दोष में। किसी दृष्टि दोष में मेरा भाई रेटिना के प्रतिबिंब आगे बढ़ना यह दूरदृष्टि दोष का कारण है। बी आंसर बिल्कुल सही है। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने का कारण है मेरे भाई, नेत्र की समंजन क्षमता का कम हो जाना यह निकट दृष्टि दोष का कारण है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति, खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत कैसा होगा? तो मेरे भाई काला होगा। कोई चंद्रमा पर खड़े नीचे दिख रहा ना है, उसका
आकाश में मेरे भाई काला दिखेगा। डी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कहता है कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? तो श्वेत रंग 7 रंगों के मेल से बना है। डी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो तरंग दैर्घ्य मेरे भाई हमेशा लाल का होता है, सबसे कम बैंगनी का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो प्रकाश का अपवर्तन मेरे भाई इंद्रधनुष का बनना। अगला क्वेश्चन जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है, यानी निकट वस्तु को साफ नहीं देखता है यानी दूर लौकता है। तो सही आंसर दूर दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस? तो उत्तल लेंस। ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ो। कहता है कि किसी कोलाइडल विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? तो कोलाइडल विलयन में मेरे भाई टिंडल प्रभाव को कहते हैं। सी आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न है कि सामान्य नेत्र को दूर बिंदु होता है, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु अनंत होता है क्या? और न्यूनतम दूरी 25 cm। अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है, माने किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो उसके चश्मे में कौन सा लेंस होगा? तो निकट है तो अवतल लेंस होगा। बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र में उपस्थित होता है, मनुष्य के आंख में कौन सा लेंस उपस्थित होता है? तो मेरे भाई उत्तल लेंस उपस्थित होता है। ये आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कहता है 26 नंबर एक वोल्ट कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वोल्ट तो 1 वोल्ट बराबर 1 J/C 1 जूल प्रति कूलम, जूल प्रति सेकंड। सो जूल प्रति सेकंड सही है, जूल प्रति सेकंड। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा का मात्रक है। तो मेरे भाई किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रक है। कहता है विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग करते हैं? तो विद्युत हीटर की कुंडली में नाइक्रोम के तार का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न विद्युत चुम्बक बनाए जाते हैं? तो विद्युत चुम्बक हमेशा नरम लोहे के ही बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? तो एमीटर कहते हैं मेरे भाई विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को। सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने 31 नंबर है 1 HP अश्व शक्ति बराबर होता है? तो 40 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर है निम्न में कौन सा संबंध सत्य है? तो V बराबर IR। क्या V बराबर IR? सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। मात्र 3 क्वेश्चन है निम्न में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? इसका जवाब आप कमेंट में जरूर बताना मेरे भाई। नेक्स्ट है स्थिर विद्युत में आवेश। स्थिर विद्युत में आवेश क्या होता है? तो विरामावस्था में होते हैं। ठीक है। और गतिशील में विराम में भी होते हैं, गति में भी होते हैं। धारा में आवेश रहते हैं। तो धारा में आवेश मेरे भाई ये गति की अवस्था में, धारा में जो आवेश रहेगा ना किसी भी अवस्था में रह सकते हैं। ठीक है। तो मेरे भाई 35 क्वेश्चन मैंने सही बता दिया। और आप कितना सही किए कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए मन लगा पढ़िए। जय हिंद, वंदे मातरम।